नमस्कार मेरे प्यारे मित्रों। आपसे निवेदन करती हूँ आप सारे वीडियोस देखें और सब्सक्राइब बटन ज़रूर क्लिक करें और सारे वीडियोस मैं प्रार्थना करती हूँ कि आपके लिए आशीष का कारण बने। आज हम जिस बात पे ध्यान देने जाएंगे वो है कि प्रार्थना कैसे करें। बहुत लोग सोचते हैं कि प्रार्थना कैसे करूं जिससे कि प्रभु मेरी प्रार्थना सुने और मुझे जवाब दे। काफ़ी लोग काफ़ी चीज़ें अपनी ज़िंदगी में चाहते हैं कि कोई लोग घर के लिए प्रार्थना करते हैं, कोई लोग अच्छी नौकरी के लिए प्रार्थना करते हैं, कोई लोग अपने बच्चों के लिए प्रार्थना करते हैं और काफ़ी लोग जो एक अच्छा प्रार्थना जीवन व्यतीत करते हैं उनके जीवन में ये प्रार्थना सफल होती है। वो देखते हैं कि उनकी प्रार्थना का उत्तर प्रभु कितने समय समय पर देता है और उनके जीवन में चमत्कार होते हैं जो प्रार्थना सही तरह से करते हैं। तो आज हमारा ध्यान उसी पर रहेगा कि प्रार्थना कैसे करनी चाहिए। तो यूहन्ना 4:21 में यीशु समरिया स्त्री से बात करते हैं और यीशु समरिया स्त्री से ये कहते हैं, हे नारी, मेरा विश्वास कर कि एक समय आ रहा है जब तुम ना तो इस पर्वत पर और ना ही यरूशलेम में पिता की आराधना करोगे। तुम उसकी आराधना करते हो जिसे तुम नहीं जानते। हम उसकी आराधना करते हैं जिसे हम जानते हैं, क्योंकि उद्धार यहूदियों में से है। परंतु वह समय आ रहा है, वरन आ गया है, जब सच्चे आराधक पिता की आराधना आत्मा और सच्चाई से करेंगे, क्योंकि पिता अपने लिए ऐसे ही आराधक चाहते हैं। परमेश्वर आत्मा है और अवश्य है कि उसके आराधक आत्मा और सच्चाई से उसकी आराधना करें। तो प्रिय दोस्तों, यहाँ पे यीशु मसीह समरिया स्त्री से बात कर रहे हैं और उनको बता रहे हैं कि कैसे प्रार्थना होगी, प्रार्थना प्रभु कैसी प्रार्थना चाहते हैं और ये बताए हैं कि समय आ गया है कि ऐसी कोई प्रत्येक जगह नहीं है जहाँ पे हमें प्रार्थना करनी चाहिए। हम कहीं भी प्रभु को प्रार्थना कर सकते हैं, कभी भी हम ईश्वर से परमेश्वर से जुट सकते हैं, प्रार्थना में कभी भी उससे बात कर सकते हैं। और आगे कहते हैं कि सच्चे आराधक जो सच्चाई से आराधना करते हैं पिता को, वो आत्मा और सच्चाई से करेंगे। तो हमें कैसी आराधना करनी चाहिए? आत्मा और सच्चाई से, अपने पूरे मन से और सच्चे दिल से। और पिता परमेश्वर ऐसे ही आराधक चाहते हैं। परमेश्वर आत्मा है, इसलिए हमें उनकी आराधना आत्मा और सच्चाई से करनी चाहिए। तो प्रिय मित्रों, हम आगे पढ़ेंगे कि यीशु ने बाइबल में बताई है कि हमें किस तरह से प्रार्थना करनी चाहिए, प्रार्थना में क्या बोलना चाहिए, क्या नहीं बोलना चाहिए। तो आगे हम इसका कथन करें, तो आप मेरे साथ लगे रहें। मत्ती 6 अध्याय 5वें वचन में प्रभु कहते हैं कि जब तू प्रार्थना करे तो पाखंडियों के सदृश न हो, क्योंकि लोगों को दिखाने के लिए आराधनालयों और सड़कों के मोड़ों पर खड़े होकर प्रार्थना करना उनको प्रिय लगता है। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि वे अपना पूरा प्रतिफल पा चुके। परंतु तू जब प्रार्थना करे तो अपने भीतरी कक्ष में जा और द्वार बंद करके अपने पिता से जो गुप्त में है प्रार्थना कर, और तेरा पिता जो गुप्त में देखता है तुझे प्रतिफल देगा।
और जब तू प्रार्थना करे तो गैर यहूदियों की तरह अर्थहीन बातें ना दोहरा, क्योंकि वे सोचते हैं कि उनके अधिक बोलने से उनकी सुनी हो जाएगी। इसलिए उनके सदृश ना बनना, क्योंकि तुम्हारा पिता मांगने से पूर्व ही तुम्हारी आवश्यकता को जानता है। जी दोस्तों, यहाँ कैसे प्रार्थना करनी चाहिए? जी दोस्तों, यहाँ पर यीशु हमसे बात कर रहे हैं कि दूसरों को दिखाने के लिए नहीं है प्रार्थना। और हमें कैसे प्रार्थना करनी चाहिए? काफ़ी लोग हैं जो दिखावे के लिए प्रार्थना करते हैं, पर प्रभु को ये प्रार्थना नहीं पसंद है। आगे क्या बताती है वचन कि जब प्रार्थना करें तो अपने भीतरी कक्ष में जाएं और द्वार बंद करके अपने पिता से गुप्त में प्रार्थना करें। तो हमें हर दिन अपना समय एकजुट करना चाहिए और जिस तरह से दो दोस्त बात करते हैं उसी तरह से हमें परमेश्वर से बात करनी चाहिए, अपने भीतरी कक्ष में जाकर, जहाँ पे कोई और हमें किसी चीज़ के लिए, हमें ऐसे कक्ष में बैठकर प्रार्थना करना चाहिए जहाँ पे कोई और हमें परेशान ना करे या कोई हमें किसी तरह से कोई और डिस्टर्बेंस ना हो, हमें शांति से प्रार्थना करने को मिले। ऐसा स्थान हमें चुनना चाहिए जहाँ हम परमेश्वर के साथ अकेले में बात कर सकें। तो ये आगे कहती है कि जो परमेश्वर हमें गुप्त में देखता है और हमें प्रतिफल देगा। और आगे बताती है कि काफ़ी लोग प्रार्थना में एक ही बात बार बार दोहराते रहते हैं और सोचते हैं कि जितना ज़्यादा मैं बोलूं उतना प्रभु मेरी सुनेंगे और मेरा जल्दी उत्तर देंगे। ऐसा नहीं है। परमेश्वर ने एक बार में आपकी बात सुन ली है तो आपको बार बार दोहराने की कोई ज़रूरत नहीं है। और हमें सच्चाई और पूरे मन से, आत्मा और सच्चाई से प्रार्थना करनी चाहिए, क्योंकि प्रभु हमारा दिल जानता है। आगे बताती है कि तुम्हारे पिता तुम्हारे मांगने से पहले ही तुम्हारी जो जो जीवन में आवश्यकताएं हैं वो जानते हैं। पर इसका मतलब ये नहीं, काफ़ी लोग कहते हैं कि मैं प्रार्थना क्यों करूं, प्रभु तो, ईश्वर तो सब जानते हैं, वो तो पहले से जानते हैं मेरी क्या क्या ज़रूरतें हैं और वो उनके समय पे दे देंगे। ऐसा नहीं है। पर बाइबल यहाँ पे ज़रूर ऐसा कहती है, पर आगे भी बाइबल हमें सिखाती है। बाइबल में परमेश्वर ये भी हमसे बात करते हैं कि परमेश्वर से मांगते रहो तुम्हें दिया जाएगा, खोजते रहो तुम्हें प्राप्त होगा, खटखटाते रहो तुम्हारे लिए द्वार खोल दिया जाएगा। तो प्यारे मित्रों, हमें मांगते रहना चाहिए परमेश्वर से, तो हमें दिया जाएगा, और हमें खोजते रहना चाहिए। जब हम खोजेंगे तो हमें प्राप्त होगा, और जो दरवाजे हम खटखटाएंगे हमें खटखटाते रहना चाहिए, तब वो द्वार हमारे लिए खोल दिया जाएगा। तो ये प्रार्थना के बारे में बाइबल सिखाती है कि हमें परमेश्वर से मांगना चाहिए, ये हमें कभी भूलना नहीं चाहिए। पर हम ये सोचते हैं कि हम प्रार्थना करें अभी ही मुझे जवाब मिलना चाहिए। ऐसा नहीं है। परमेश्वर का एक रास्ता होता है कैसे वो हमारे मांगों को पूरा करता है। तो उसके लिए हमें परमेश्वर की दिन रात प्रार्थना करनी चाहिए परमेश्वर से। वो ज़रूर हमारी प्रार्थना सुनेंगे। जब तक हमें उत्तर नहीं मिलता तब तक हमें प्रार्थना करनी चाहिए। परमेश्वर ये नहीं सोचे कि परमेश्वर आप इस रीति से मेरे को उत्तर दो। ये परमेश्वर के ऊपर है। वो सर्वशक्तिमान है, वो अपने तरीके से आपको जवाब देंगे, और उनका समय है, उनका एक सबसे बढ़िया समय है जब वो आपको उत्तर देंगे। तो उसके लिए हमें कभी निराश नहीं होना चाहिए। उनके लिए हमेशा हमें
तैयार रहना चाहिए प्रार्थना में निरंतर हमें परमेश्वर के साथ बने रहना चाहिए। मत्ती 6:9 वचन में बाइबल कहती है, अतः यीशु मसीह हमको सिखाते हैं कि प्रार्थना कैसे करनी चाहिए। अतः तुम इस प्रकार प्रार्थना करना, हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए। हमें पवित्र, हमारा परमेश्वर स्वर्ग में है और हमें उनकी स्तुति करनी चाहिए। इस रीति से हमें प्रार्थना करनी चाहिए। आगे 10वें वचन सिखाती है, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसी ही पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे, और जैसे हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है वैसे ही तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर, और हमें परीक्षा में ना ला परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज्य और पराक्रम और महिमा सदा तेरी ही है। आमीन। तो यहाँ पे यीशु मसीह हमें सिखाते हैं तो कैसे प्रार्थना करनी चाहिए। हमें प्रार्थना करनी चाहिए, प्रभु की स्तुति करनी चाहिए पहले, और हमें प्रार्थना करनी चाहिए, प्रभु तेरा राज्य आए, हम तेरे राज्य में रहना चाहते हैं, तो इस धरती पर तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसी धरती पर ही तेरी इच्छा पूरी हो, क्योंकि हम जानते हैं कि परमेश्वर की इच्छा सबसे अच्छी होती है, हमारे भले के लिए होती है। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे, हमें ज़रूरत होती है, हमें काफ़ी ज़रूरतें हैं जीवन में, तो उन सब ज़रूरतों को प्रभु तू जानता है, वो पूरी कर। हमें रोटी दे, रोटी, कपड़ा, मकान, पानी, शुद्ध जल, ये सब प्रभु परमेश्वर हमें दें, इसके लिए हमें प्रार्थना करनी चाहिए। और जैसे हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है वैसे ही तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर। क्षमा करना बहुत ज़रूरी है। एक क्रिस्तीय ये वचन हमें सिखाती है कि हम ईश्वर के संतान हैं, और ईश्वर हमें सिखाते हैं कि जिस प्रकार हम अपने भाई बहनों को क्षमा करेंगे उसी प्रकार हमारे पिता परमेश्वर हमें क्षमा करेंगे। तो उसी प्रकार से हमें हमेशा दूसरों, जिसने जाने अनजाने में हमसे कोई गलत किया है, हो सकता है किसी ने हमसे कुछ बुरा भला कहा, पर हमें वो मन में नहीं रखना चाहिए, पर तभी हमें उन्हें क्षमा कर देना चाहिए, तभी प्रभु परमेश्वर हमें क्षमा करेंगे। क्योंकि प्रार्थना के वक्त हमारे मन में किसी के लिए घृणा का भाव नहीं होना चाहिए, यही ये वचन हमें सिखाती है। क्योंकि अगर हम अपने मन में किसी के लिए घृणा रखेंगे तो वो हमारे जीवन में फल नहीं लाएगा, वो हमारे जीवन में मुश्किलें पैदा करेगा। हम हमेशा दूसरों के लिए बुरा सोचेंगे, उस बंदे के लिए बुरा सोचेंगे, और उससे हमें ही हम इसी चिंता में हमेशा बने रहेंगे। दूसरों को हमेशा हम सोचेंगे, उसके बारे में सोचते रहेंगे, तो वो हमारे हेल्थ पे काफ़ी बीमारियां हमारे जीवन में ला सकते हैं। इसलिए कहते हैं क्षमा करो, वो कितना ज़रूरी है। उससे हमारे मन में शांति बनी रहेगी, हम खुश रहेंगे, परमेश्वर भी हमसे खुश रहेंगे। तो यही कहता है कि दूसरों को क्षमा करना कितना ज़रूरी है हमारे दैनिक जीवन में। दिन भर हमें शांति से और प्रार्थना में कैसे हमारा समय परमेश्वर के साथ बिताना चाहिए, इसके बारे में हम अभी ध्यान आगे देंगे। और आगे यीशु मसीह हमें सिखाते हैं कि हमें परीक्षा में ना ला परंतु बुराई से बचा। जी मित्रों,
हमें प्रार्थना करनी चाहिए। कई परीक्षाएं हमारे सामने आ सकती हैं। शैतान हमेशा सोचता है कि कैसे हमारे जीवन में पाप लाए और हमें ईश्वर से अलग करे, ईश्वर से दूर ले जाए। पर हम अगर प्रार्थना करेंगे, प्रभु हमें इतना ज्ञान दे कि हम जान सके कि इस परीक्षा जो हमारे जीवन में आ रही है उससे कैसे बचा जाए, तो परमेश्वर हमें उसका ज्ञान देगा। इसलिए हमें रोज़ प्रार्थना करनी चाहिए और बुराई से हमें बचा। दुष्टों के चाल जो हमारे जीवन में दुष्ट चाल चलता है उनसे हमें बचा। ये हमें प्रत्येक प्रार्थना करनी चाहिए। आगे 14 वचन में बाइबल कहती है, यदि तुम मनुष्यों के अपराध क्षमा करोगे तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता भी तुम्हें क्षमा करेगा, परंतु यदि तुम मनुष्यों को क्षमा ना करो तो तुम्हारा पिता भी तुम्हारे अपराध क्षमा नहीं करेगा। तो हमें जीवन कैसे जीना है? परमेश्वर को हम कभी दुख नहीं दे सकते। परमेश्वर क्या चाहते हैं हमसे? परमेश्वर की इच्छा हमारे जीवन में पूरी होनी चाहिए, तभी एक सफल प्रार्थना जीवन हम व्यतीत कर सकते हैं। और यहाँ पे साफ कहती है वचन कि क्षमा करो। वो कितना महत्वपूर्ण है हमारे जीवन में कि हम दूसरों को क्षमा करें, तब प्रभु परमेश्वर हमें क्षमा करेंगे और हमारी प्रार्थनाओं को समय समय पर उत्तर देंगे। और हमें दूसरों के लिए भी प्रार्थना करनी चाहिए ताकि सब लोग प्रभु के साथ बने रहें और प्रभु का आशीष पाएं। तो आशा करती हूँ कि आप सब लोग ये चैनल सब्सक्राइब करें, आगे मुझसे बने रहें, जुटे रहें, प्रार्थना में लगे रहें और प्रभु आपको आशीष दे।